तो गाइस आपको नहीं दिखता, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। उठो उठो जल्दी, मुझे बधाई हो बोलो, बधाई हो बोलो, पहले बधाई हो बोलो, बधाई। पहले मेरे को दिख हाँ मैं क्या तो नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश कर लो। दिख रहा है। एक किसी ने सब्सक्राइब कर दिया क्या? कैमरा ऑन करके चल कोई बात नहीं, अब आपको कर दो, मैं ऐसे दिखाऊंगी। कैसे देखना कितने गंदे। पहले वो भाई मेरे को नहीं दिख रहा था, मैं क्या करूं? रुको दिखा रही 49 दिखा रही। धन्यवाद। हो गया मम्मा का कांग्रेचुलेशंस एंड मैंने बोलो मम्मा कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये देखो बाल कैसे बनाए हुए हैं। बोलो मम्मा को। बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, मम्मा पहले ये निकालो निकालो जल्दी। कांग्रेचुलेशंस। सो फाइनली गाइस निकी के हो चुके हैं 8,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट यूट्यूब पे। ये सो निकी की मेहनत को आपकी भी मेहनत है। ये लड़की कभी ढंग से हमें बैठ के ब्लॉग नहीं बना देती। पहले इसको निकालो, धन्वी इसको निकालो। सो गाइस थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। जो भी हमें प्यार करते हैं, जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, उन सबको दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम लोग यहाँ हैं, निकी का यूट्यूब चैनल यहाँ है। सो बस अब 1 मिलियन का जो माइलस्टोन है वो बहुत दूर नहीं है। जैसा आपने अभी तक सपोर्ट किया है वैसा प्लीज़ 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 और सपोर्ट हमें करते रहिए, ताकि वो निकी का माइलस्टोन जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मेरा सिर्फ यही कहना है कि निकी का 1 मिलियन माइलस्टोन वाला जो है वो जल्द से जल्द आप पूरा कर दें, ताकि हमें बहुत कुछ करना है यार, सोशल मीडिया पे हमें बहुत कुछ करना है। जैसा बीते भी कई ब्लॉग्स में हमने कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हम हैं, हम अपने आप को मानते भी हैं, और हम आगे उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी उस लेवल पे शायद नहीं है जितना जो बन पड़ता है। एक शुरुआत हमने की थी बीते दिनों में, उस गाने को पहुँची है ये तो उस कोशिश को, उस छोटी सी कोशिश को हम बहुत आगे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए इसको पॉटी करा दूँ। मेरे पापा धन्वी को लेके चले गए। पता है क्या हुआ है, जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से ना उसको आदत हो गई है पापा से। मतलब रात को भी वो उठती है पानी के लिए, वॉशरूम जाना है, सारी चीज़ें उसको पापा से ही होता है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी। तो अब उसको आदत लग गई है, तो वो पापा से ही जाती है, पापा से ही करती है। अगर पापा नहीं है, ऑफिस हैं, तो मेरे से चली जाएगी। अदरवाइज़ अगर पापा सामने रहते हैं तो वो पापा से ही जाती है। सो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बैठ के बातें की जाए आप सभी से, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, खुश भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही है। बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी ऑडियंस के साथ बैठ के शेयर करूं जो मेरे दिल और दिमाग में चल रहा है, बिकॉज़ मैं इमोशनल भी हूं इस समय पे। उसका कारण बहुत सारा है, बहुत सारा कारण है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी 8,50,000 की जर्नी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं अभी यहीं पे मुझे नहीं रुकना है, मुझे भी बहुत आगे जाना है। और ये 1.5 लाख की जर्नी भी जल्दी से कंप्लीट करके और 1 मिलियन कंप्लीट करना है। आज से कुछ महीने पहले मैं, जब भी मेरे को कोई ऐसा जैसे 8 लाख हुए थे या 8,50,000 हुए थे, तो ना मैं कुछ महीने पहले चली जाती हूँ। कुछ महीने क्या, मुझे लग रहा है पिछले 1-1.5 साल पहले मैं चली जाती हूँ। कि इससे पहले ना मैं खुशी खुशी अपने ब्लॉग्स बनाती थी, इससे पहले मैं खुशी खुशी सारी चीज़ें करती थी। बट अचानक से मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी आ गई, अचानक से कुछ टाइम पहले से, कि मैं डिमोटिवेट होने लग गई। और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। जिस तरीके से मैं अपना काम करती थी, जो मैं दिखाती थी, वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैं इतना डिमोटिवेट हो गई ना कि मुझे ऐसा लगा। और फिर अब से कुछ महीने पहले तो अचानक से जब मेरे 20 से 30 हज़ार सब्सक्राइबर अचानक से कम हो गए थे, 20 से 30 नहीं, मतलब 10-20 हज़ार ऐसे कम हो गए थे अचानक से, तब तो और मैं बिल्कुल ऐसा सहम गई थी अंदर से। मैं घबरा गई थी कि यार अब नहीं होगा, अब ये जितना मैंने जो कमाया है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है यहीं बंद हो जाएगी, यहीं स्टॉप हो जाएगी, और आगे अब मैं नहीं चल पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे मेरी ऑडियंस को भी, मतलब ऐसे ऐसे फेक पेजेस बनाए लोगों ने। पहले तो उन्होंने मुझे कमेंट्स करे, ऐसे ऐसे कमेंट्स करे जिससे पढ़ के मैं डिमोटिवेट होती चली गई। जो चीज़ें ऐसी होती भी नहीं थी, वो चीज़ें मेरे पे ऐसे डाल डाल के ऐसी चीज़ें कमेंट की गई मुझे नेगेटिव दिखाने के लिए, कि मुझे अंदर से मैं बहुत परेशान हो गई कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं डिमोटिवेट होने लग गई।
फिर उसके बाद जब उन पेजेस थोड़ा सा मैंने अपने आप को रिलैक्स किया तो मेरे लिए ग्रुप्स बने, और ग्रुप्स में उनका ये था कि मुझे टारगेट किया जाए, निकी को ये बोला जाए, निकी को वो बोला जाए। मैंने उस चीज़ पे भी अपने आप को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद मेरी जो ऑडियंस है उनको इनडायरेक्टली मेरे खिलाफ़ चीज़ें ऐसे ऐसे कमेंट्स के ज़रिए करी गई कि जिससे कि मेरी ऑडियंस ही मेरे खिलाफ़ हो जाए। और इन सब चीज़ों को देख के मैं सच बताऊं, दिल से बताऊं, अंदर से, कि मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे लगता था कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, और मैं अंदर से एकदम थक चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे हो, अगर आपने दिल से अपने किसी काम को किया है बिना किसी लालच, बिना किसी भी उससे, तो दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आप खुद अपना साथ छोड़ दो, लेकिन भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल 100% सच है। और आज ये मैं वीडियो उन्हीं सारी लेडीज़ के लिए बना रही हूँ कि जिनको ये लगता है कि लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ गई, अब हमारी प्रॉब्लम्स यहीं मतलब लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, अब हमारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म। तो मैं उनको बोलूँ कि नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं सोचना, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था। मुझे लगता था कि बस मेरी लाइफ में अब आगे काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने आप को ऑडियंस को नहीं समझा पाऊँगी, मैं अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाऊँगी, और सारी चीज़ें मुझे ये लगने लग गया था। लेकिन क्या क्यों नहीं समझा पाऊँगी, मेरे पति देव वहाँ से बैठ के ऐसा कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे ऊपर एक बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, कमेंट के थ्रू, ग्रुप के थ्रू, बाकी इधर उधर बहुत सारी चीज़ें। सो इसीलिए अब आ रहे हैं पति देव मुझे ज्वाइन करने, मेरी बातों को सुन के। कहते हैं मुझे ऑफिस का काम करना है, डोंट डिस्टर्ब, और फिर खुद ही आते हैं। क्योंकि यही होता है, इसीलिए मुझे कई बार निकी को ज्वाइन करना पड़ता है। तो निकी नहीं उस सिचुएशन को टैकल कर पा रही थी, रीज़न बीइंग क्योंकि निकी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं है। चीज़ें जिस हिसाब से मैनिपुलेशन हो रहा था, जिस हिसाब से एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, बेबुनियादी बातें की जा रही थी, कुछ ग्रुप्स ऐसे बनाए गए जिसमें टारगेट सेट किया जाता था, एजेंडा सेट किया जाता था कि आज क्या कहना है, आज किस तरीके के कमेंट्स करने, और फिर कुछ 2-4 चुनिंदा जो लोग थे वो उस तरीके के ही कमेंट्स हमारी वीडियोस पे और तमाम और दूसरे लोगों की वीडियोस पे सेम जाके करते थे। उनका एजेंडा क्या था, मोटिव क्या था, एक सेकेंड, उनका एजेंडा क्या था, मोटिव क्या था, वो हमें तो बहुत पहले ही समझ आने लगा था। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसी चीज़ें लगातार कुछ दिनों तक होने लगी तो बहुत सारे लोगों को भी समझ में आने लगा। तो निकी का ये कहने का मतलब था, जो मैं उनके हस्बैंड होने के नाते बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, और जो उनकी ट्रू ऑडियंस है वो भी बहुत अच्छे से समझ पा रही होगी, कि निकी क्योंकि इतनी मैनिपुलेटिव नहीं है, वो नहीं समझ पा रही थी कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करें, किस तरीके से लोगों को समझाएं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि हमने कभी झूठ का साथ देना नहीं सीखा, भले चीज़ें हमारे अनुकूल थी, अनुकूल या मतलब ऑपोजिट थी, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, और उसके बावजूद हमने कभी कोई गलत रास्ता, कभी कोई झूठ का रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं की। नुकसान सहा, मेंटली भी सहा, वैसे भी सहा। निकी ने बताया उनके कुछ सब्सक्राइबर बेस वगैरह कम हुए, फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, येस, बट बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तमाम उन मुश्किलों के बावजूद आज भगवान ने उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है जहाँ निकी के 8.5 लाख का जो सब्सक्राइबर बेस का माइलस्टोन है वो पूरा हो गया है। एंड आई एम श्योर, देखिए कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी से हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपका काम सच्चा है, आपके काम के प्रति आपकी लगन सच्ची है, तो फिर आपके सक्सेस तक आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरीके की चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आप अपने राह से भटकते नहीं हैं कभी भी, तो निश्चिंत है, मान लीजिए आज नहीं कल डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप अपनी जगह ज़रूर पहुंचेंगे। बस दुनिया आपके साथ भले धोखा करे, आप भगवान के साथ, अपने काम के साथ कभी धोखा मत कीजिए। नाउ यू कैन कंटिन्यू। सो गाइज, तो मैं सच बताऊँ, मैं देखो अभी इन्होंने आके अपनी बहुत सारी बातें आपको समझा दी। मेरे साथ ना यही इशू है कि एक्चुअल में मैं अपनी बातें अपनी ऑडियंस तक नहीं समझा पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऐसे रखी तो वो गलत ना चला जाए, ऐसा ना चला जाए, वैसा ना चला जाए। वैसे मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के इधर उधर लिंक करके कर देते हैं लोग, कमेंट वगैरह कर देते हैं, बट मैं पता है बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ये चीज़ें ना बोलूँ कि गलत ना जाए, गलत ना दिखे। क्योंकि पता है क्या है, देखो यूट्यूब आज है कल नहीं रहेगा, सच बताऊँ तो
मेन सबसे ज़्यादा है कि हमको समाज में रहना है, समाज के लोगों के साथ रहना है, तो वहाँ पे आपकी इमेज कैसी है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि समाज के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि यूट्यूब से कोई भी मेरे लिए गलत सोचे या कुछ भी, इसीलिए मैं हमेशा चुपचाप चीज़ें छोड़ देती हूँ या फिर इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन बस मैं लास्ट में आप लोगों से यही बोलूँगी कि देखिए आप ना मेहनत करिए। जैसे मतलब अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने से मैंने ऐसा कोई कंटेंट भी नहीं दिया है, सच बताऊँ मैं कभी ऐसा नहीं बोलती हूँ, मैंने ऐसा कोई कंटेंट भी नहीं दिया है क्योंकि मेरी लाइफ खुद ही बहुत उथल पुथल चल रही थी। तो जो भी नॉर्मल चीज़ें लाइफ में चल रही थी मैंने वही आप सभी के साथ शेयर किया है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सपोर्ट किया और मुझे लग रहा है 2-3 महीने में ये 1 लाख फैमिली कंप्लीट हुई है यूट्यूब की हमारी। वो मेरे लिए सच में एक चमत्कार है क्योंकि मैं अपने आप को ये सोच बैठी थी कि यार अब तो मैं ऑडियंस को नहीं समझा पाऊँगी और मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच के बैठ गई थी। लेकिन जो आप लोगों ने, मेरी जनता ने जो मुझे प्यार दिखाया और वो जो फेक पेजेस जिन्होंने भी बनाए थे उनकी बातों में ना आके, उनकी सोच में ना आके मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया। और शायद आपको पता है उस टाइम पे इतने रिएक्शन चैनल्स, वो लोग भी काफ़ी चीज़ें बोलते थे। मतलब आप सोचिए कि मैं कितनी नेगेटिविटी में जी रही थी और मेरे अंदर मतलब बिल्कुल मोटिवेशन बचा ही नहीं था काम को लेके। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट थी, मैं अपने कमेंट्स ऑफ करती थी, उससे कितना लॉस होता था, प्लस फाइनेंशियली मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग दिल में चलता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार अब मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है तो आपको कोई कितना भी कुछ भी आपके साथ कर ले, लेकिन आपके साथ गलत कभी वो होने नहीं देंगे। अगर आप सच्चे हो, सच्चे दिल से हो, तो ये किसी को पता ना पता हो, भगवान को ज़रूर पता होता है। और सच में भगवान से दिल से थैंक यू, भगवान जी का भी, आप सभी का भी, कि मैं रोना भी चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ और बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, सही समय पे फिर और अच्छे से बोलेंगे जब इसका सही समय आएगा। और बहुत सारी और भी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बाकी ये छोटी सी चीज़ें थी जो मेरे दिल में, दिमाग में चल रही थी, जो मैंने सोचा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। आई होप आपको आज की मेरे दिल की बात समझ आई होगी, आपने शेयर की होगी। और मैं उन सभी फेक पेजेस से, अभी तो कुछ पेजेस हैं, मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, जो मैंने हाल फिलहाल में हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था। सो उन पेजेस का गाइज़ आपको पता है, हमने अभी थोड़े टाइम पहले उसकी IP एड्रेस निकालने के लिए सारे जो प्रोसेस हैं, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लॉयर हैं उनसे सारी चीज़ें की थी। और उन तीनों पेजेस ने, जिनको हमने अभी अप्लाई किया था, उन तीनों ने अपनी ID जो है वो डिलीट कर दी है यूट्यूब से। कंप्लेन किया था तो वो डिलीट कर दिया उन्होंने यूट्यूब से। तो मुझे, वैसे उन्होंने डिलीट कर दिया, उसका कोई वो नहीं, उनको ऐसा लगता है कि डिलीट कर दिया है तो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे या ऐसे वैसे। तो मैं आपको बता दूं, उसी टाइम पे लिंक वगैरह सब कुछ सेव हो गया था। आपका Gmail ID से आपने अपनी यूट्यूब को लॉगिन किया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें, IP एड्रेस सेव हो चुकी है। ठीक है गाइस। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में सच्चे इंसान हो, अगर आपको ये लगता था कि आप जो मुझे कमेंट कर रहे हो या जो भी मेरे बारे में चीज़ें बोल रहे हो वो सही है, तो शायद आपको फिर अपनी ID डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको ये लगता था, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूर लगती है कि आप गलत थे, आपकी पहचान दुनिया के सामने ना आ जाए, इसीलिए आपने वो ID डिलीट की है। और अगर आपको लगता है कि आपने ये सही किया है, आप किसी भी ID से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड पतिदेव फिर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हो, विकास है। तो गाइस बहुत, विकास इधर तो आओ, अरे जल्दी आओ, कितने सही टाइम पे आए हो, अभी मेरे 8.5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। आओ इधर आओ, बधाई है तो बोलो मुझे, यहाँ पे कैमरा, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सही टाइम पे आए हो, जल्दी आओ जल्दी आओ, बधाई हो। बधाई हो। सो गाइज अभी वो 3 ID का है, सारा प्रोसेस चल रहा है। बाकी और भी बहुत सारी IDs है जिसका स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगी, किसी को कोई नेगेटिव, कोई किसी के अंदर कमी दिखे, किसी के अंदर कोई चीज़ वो दिखे तो बोलना, कोई उसमें वो नहीं है कि हाँ ज़रूरी नहीं है ना सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें ख़राब भी होती है, तो उसके लिए सामने वाला इंसान अपनी बात रख सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो गलत वर्ड्स, गलत लैंग्वेज, गलत चीज़ों को यहाँ पे आके
करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा गंदगी इधर की उधर, इधर से उधर करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है। जो भी हमने ये लीगल हम लोग गए हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से मेरे चैनल पे, मेरे फ्रेंड्स के चैनल पे, मेरे इधर उधर हर चैनल पे जाकर उन्होंने सिर्फ मेरे लिए गंदगी ही फैलाई है और अपनी चीज़ों को इतने गंदे तरीके से रखा है। ये सिर्फ उनके लिए है। सो आई होप आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और क्या मैंने सही किया है, गलत किया, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। हमें इनको लीगली इनकी पहचान आपके सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि इतनी इनको हमारी इनसे क्या दुश्मनी है कि ये इस लेवल तक जाके हमें कमेंट करते हैं और हमारे दिमाग में भी ये चलता है।